हरिपुर गांव में लोग पतंगे उड़ा रहे होते हैं। उनको पतंगे उड़ाने का बहुत शौक होता है। अब बच्चा अपने अब्बू के पास जाता है और कहता है, बाबा बाबा मुझे पैसे दो, मैंने पतंग लेनी है। पतंग के बच्चे इधर बैठ के किताब निकाल, 2 दिन बाद तेरे पेपर होने वाले हैं और तुझे पतंगों की पड़ी है। बाबा बाबा मेरी सारी तैयारी हो गई है, मुझे अब पैसे दो, मैंने पतंग उड़ानी है। कोई पैसे नहीं है मेरे पास, चल भाग इधर से। बच्चा रोता हुआ अपनी अम्मी के पास जाता है और उनको भी यही बात कहता है। तो उसकी अम्मी कहती हैं, ओए मेरा बेटा क्यों रो रहा है, मैं तुझे पैसे दूंगी, छोड़ अपने बाप को, वो तो ऐसी ही बातें करता रहता है। फिर अम्मी अपने बच्चे को पैसे देती हैं तो बच्चा बहुत खुश हो जाता है। तो अम्मी कहती है, बेटा तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बताया करो, छोड़ो अपने बाप को। फिर बच्चा बाहर जाता है और पतंग खरीद के ले आता है। बच्चा अपनी छत पे जाता है तो अपने दोस्त को कहता है, ओए ये देख, मैं भी पतंग ले आया हूँ, चल अब तू मुझे करनी दे। अबे ओए, तू ये कैसे खरीद कर ले आया है? तेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। अरे यार, बाबा से मांगे तो बाबा ने नहीं दिए, फिर अम्मी से पैसे ले लिए। अच्छा वाह यार, चला अब पतंग उड़ाते हैं। फिर दोनों बच्चे पतंग उड़ाने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद बच्चे का अब्बू बच्चे को आवाज लगाता है, अहमद बेटा, एक गिलास पानी का पिला दो, बहुत प्यास लगी हुई है। बच्चा तो छत से पतंगे उड़ा रहा होता है। थोड़ी देर बाद अब्बू कहते हैं, हाँ? ये अहमद किधर चला गया? आवाज ही नहीं सुन रहा। फिर थोड़ी देर बाद अब्बू जब छत पे जाते हैं तो बच्चा पतंग उड़ा रहा होता है। तो अब्बू बच्चे को कहते हैं, ओए बेगैरत इंसान, तुझे मैंने मना भी किया था ना ये पतंग ना उड़ाए। तुझे किसने पैसे दिए हैं पतंग के? जी बाबा, मुझे अम्मी ने पैसे दिए थे। हाँ, अम्मी ने दिए थे। इसको तो मैं भी ठीक करता हूँ ना, तू जल्दी से नीचे चल, तुझे मैं बताता हूँ। अब दोनों नीचे आते हैं तो अब्बू अम्मी को कहते हैं, हाँ बहुत अच्छे। बच्चे को किन कामों के लिए पैसे दे रही है? अरे छोटा बच्चा है, छोड़े ना, आप भी बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा नहीं हो जाता, ये बहुत गंदा और जानलेवा खेल है। आइंदा अगर तूने इसको पैसे दिए ना तो मैं तेरी और तेरे बच्चे दोनों की टांगे तोड़ दूंगा, टांगे, समझी? अब कुछ दिनों बाद एक पतंग कट के घर पे गिरती है तो बच्चे उस घर पे जाते हैं। घर के अंदर से बिल्लू निकलता है तो, अंकल ये पतंग मेरी है, अभी आपके घर आई है। नहीं अंकल, ये मेरी पतंग अभी कट के आपके घर गिरी है। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं अंकल, ये पतंग मेरी है। दफा हो जाओ इधर से, मैं किसी को भी पतंग नहीं दूंगा। चलो भाग जाओ इधर से, वरना तुम सबको अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये सुन के बच्चे फौरन भाग जाते हैं। उसी गांव में एक लड़का माना भी रहता था, जिसको पतंगे उड़ाने का बहुत शौक था। माना के पास कोई पतंग नहीं होती। माना सोच रहा होता है कि मैं कैसे मुफ्त में पतंग लूं। माना के पीछे से कोई पतंग उड़ा रहा होता है तो माना उसमें अपना लांगर डालता है और फौरन खींच लेता है। पिछला बंदा माना को कहता है, ओए मन्नी, छोड़ मेरे गुड्डे को, मैं अभी तेरे घर आता हूँ। अबे चल भाग इधर से, ये मैंने पतंग लूट ली है। फिर थोड़ी देर बाद वो बंदा माना के घर आ जाता है और कहता है, दरवाजा खोल और मेरा गुड्डा मुझे वापस दे। घर के अंदर से माना की बेगम मानो निकलती हैं और कहती हैं, ओए क्यों शोर मचा रहा है? बंदा मानो को सारी बात बताता है तो फौरन मानो दरवाजा बंद कर देती है और माना को जाके कहती है, शाबा माने, ये तूने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने उस लड़के को भगा दिया है। अब मानो माना से कहती है, अरे माने, क्या तू हर वक्त पतंगे उड़ाता रहता है? इस तरह हम घर का गुजारा कैसे करेंगे? तू मेरी मान, तू पतंगे बेचने वाला स्टॉल लगा ले ताकि हमारा निजाम पानी भी सही चले। हाँ बेगम, तेरा आइडिया तो अच्छा है, वैसे भी पतंगे उड़ा उड़ा के मैं अब थक गया हूँ। फिर माना पतंगों का स्टॉल मार्केट में लगा लेता है और बच्चे उससे पतंगे लेने लग जाते हैं। अब माना का दोस्त माना को स्टॉल पे देखता है तो माना के पास आता है और कहता है, अरे वाह माना भाई, आपने बहुत अच्छा स्टॉल लगा लिया है, लेकिन ख्याल रखना आजकल पुलिस पतंगे उड़ाने और बेचने वालों को पकड़ने में लगी हुई है। अरे बात सुनना, जैसे ही कोई पुलिस आए तो मुझे फौरन बता दी, मैं एकदम भाग जाऊंगा इधर से। फिर माना का दोस्त पुलिस पे नजर रखता था। अब कुछ वक्त बाद दोस्त माना के पास आता है और कहता है, माने भाई, पुलिस आ रही है, जल्दी से इधर से भाग जा। माना फौरन स्टॉल उठा के उधर से भाग जाता है। माना घर पहुंचता है तो मानो कहती है, अरे माने, आज इतनी जल्दी कैसे आ गया है? अरे पुलिस आ गई थी तो उधर से निकलना बहुत जरूरी था, वरना पुलिस पकड़ के ले जाती। अरे माने, तू घर में स्टॉल लगा ले, सबको तेरे घर का पता है, वो घर से ही पतंगे खरीद के ले जाएंगे।
अरे हाँ मानो, ये भी ठीक है। अब घर ही स्टॉल लगा लेता हूँ। फिर माना अपने घर में ही स्टॉल लगा लेता है और बच्चे माना के घर से पतंगे खरीद के ले जाते थे। अब माना के घर का सब गांव वालों को पता लग जाता है कि ये पतंगे बेचता है। उधर गांव वाले आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक बंदा कहता है, अरे पता चला है तुम्हें, हमारे साथ वाले गांव में 2 लड़के मर गए हैं। हैं, ये कब और किस तरह हुआ? यही यार, पतंगबाजी से छत पे चढ़ के पतंगे उड़ा रहे थे तो दोनों छत से नीचे गिर गए। अच्छा, हाँ हाँ, पिछले दिनों इसी तरह कुछ लोगों के गले में डोर फिर गई थी यार, वो भी बेचारे जान से हाथ धो बैठे। ये सब पतंगबाजों की वजह से ही होता है। इसको खत्म करना चाहिए यार। मैं तो चाहता हूँ यार हमारे गांव से ये गंदा खेल खत्म हो जाए। गांव में एक ही बंदा माना है जो पतंगे बेचता है। मैंने इसको कहीं बार मना भी किया है, लेकिन ये मना ही नहीं होता। बात सुनो ना, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं और इसका पुलिस वालों को बताते हैं। वो इसको फौरन उठा के ले जाएंगे और इसको बिल्कुल ठीक कर देंगे। फिर गांव वाले पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और इस बारे में बताते हैं। तो पुलिस वाला इनके साथ आता है और माना के घर जाते हैं। तो पुलिस वाला माना और मानो दोनों को जेल में बंद कर देता है और गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। इस पतंगबाजी से अपने बच्चों को जरूर रोकिए, ये बहुत गंदा और जानलेवा खेल है। कितने लोग इस पतंगबाजी की वजह से इस दुनिया से चले गए हैं। हमारी दुआ है कि उन सब का अगला जहां अच्छा हो, आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।